तो यार हे एवरीवन वेलकम बैक। यार माफ़ करना कि काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जीरो एंड वातानाबे की स्कूल में कोई एक गेम स्टार्ट होने वाला था और इसके बाद अकारी एंड जीरो जो कि अपने घर में होते हैं। तो हम देखते हैं कि अकारी जीरो को कह रही होती है कि आखिर तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो। तो यहाँ पर जीरो कहता है कि क्यों, आखिर ये मेरी गलती थी और इसी की वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। और ये बात सुन के वातानाबे कहने लगती है, तो इसका मतलब मैं जो भी कहती हूँ वो ठीक ही है। आज तक मैं जो भी कहते आई हूँ वो सारी बात ठीक ही है। वो तभी कहती है चाहे कुछ भी हो, अभी तुम्हारे साथ बात करने की कोई मतलब ही नहीं बनता। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। और यहाँ पर जीरो जो कि कुछ समझ नहीं पाता है, वो तभी सोफा में आके लेट जाता है और वो वातानाबे के बारे में सोचने लगता है। तभी जीरो नोटिस करता है कि वातानाबे रूम से कहीं पर बाहर जाने लगती है। ये देख के जीरो तभी वातानाबे से आके कहता है, सच कहूँ तो इस बार मेरी ही गलती थी और इसी की वजह से मुझे सच में तुम माफ करना। तभी वातानाबे जीरो से कहती है, तो तुम इसी तरह से हमेशा से मेरी ओर अच्छे थे और इसी की वजह से मुझे हमेशा से पता चल ही नहीं पा रहा है कि तुम सच में इतने अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो या फिर बस ये दिखा रहे हो। फिर वो कहती है, मुझे माफ करना, मैं अभी मेरी दिमाग शांत करने के लिए बाहर जा रही हूँ। और वातानाबे तभी वहां से चली जाती है। और ये देख के जीरो यहाँ पर सोच रहा होता है, मुझे लगा कि इस बार मेरी गलती है और इसलिए मैंने माफी मांगा, आखिर इसमें गलती क्या है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि किसी के रूम के आगे आई होती है और यहाँ पर डोरबेल बजाने के बाद वो रूम से साची बाहर आती है। और यहाँ पर वातानाबे जो कि ठंड से बाहर कांप रही होती है। तभी साची वातानाबे की तरफ देखते हुए कहती है, तुम बेवकूफ आखिर यहाँ पर कर क्या रही हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा ये रात काफी ठंडा है। फिर वो कहती है, ठीक है, मैं जब तक रेडी नहीं हो जाती तुम अंदर इंतजार कर सकती हो। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों किसी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। अकारी साची से जीरो के बारे में शिकायत लगा रही होती है। वो कहते हैं कि चाहे कितनी बार भी मेरी गलती हो, वो पहले ही मुझे माफी मांग देता है। और इस बात से सच कहूँ तो मैं काफी परेशान भी हो चुका हूँ। ये बात सुन के साची कहती है, क्या वो कोई कुत्ता की तरह नहीं है जो कि अपने मालिक की हर एक बात सुनता है। ये बात सुन के तो अकारी जो कि समझ नहीं पाती है। साची कहती है कि ये सच में इरिटेटिंग है। कुछ लोग होते हैं जो कि हमेशा कोई ना कोई इशू को जल्दी सॉल्व कर देना चाहते हैं। वो लोग समझते नहीं है कि खुद माफी मांगने से भी दूसरे को बुरा लग सकता है। और साची से सारी बातें सुन के अकारी कहने लगती है, तुम्हारे साथ बात करने के बाद मुझे रिलीफ फील हो रहा है। हम देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट में वही बंदा होता है। ये मिनामी का वही दोस्त होता है जो कि वातानाबे को लाइक करता है। मैं वातानाबे के हस्बैंड बन के उसके साथ लग्जरी टाइम बिताना चाहता हूँ। और ये सारी बातें उसके मालिक सुन रहा होता है। वो कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और अपने काम करो। वो लड़का तभी अपने मालिक से कहने लगता है, मैं उसकी ओर नहीं देख रहा था, मैं उसकी हार्ट की ओर देख रहा था। तो मिनामी सुन के कहता है, कैमोशन क्या तुम जल्दी कर सकते हो, मुझे ये चीज खत्म करके रजिस्टर बंद करना था। यहाँ हम देखते हैं कि वातानाबे से साची कह रही होती है, फिर भी ये मुश्किल होता होगा, क्यों नहीं, उसके साथ ही प्रैक्टिकल करना जिससे तुम प्यार करती हो, ये सच में काफी मुश्किल होता होगा। अकारी कहती है, अभी के लिए तो जीरो मेरे साथ नॉर्मल ही रह रहा है। वो कहती है, मैं अभी भी जानना चाहती हूँ, जब भी मैं जीरो के साथ लड़ाई स्टार्ट करती हूँ वो आखिर मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं ये भी चाहती हूँ कि वो मेरे को पूरी तरह से सुने और मैं किस में गलत हूँ वो मुझे बताए। मैं उसे किसी तरह से भी नुकसान पहुंचाना तो नहीं चाहती हूँ। ये सारी बातें सुन के साची कहती है, मुझे नहीं पता कि गलत है या फिर सही, लेकिन वो नहीं चाहता है कि तुम उससे नफरत करो। शायद हो सकता है कि वो इसी तरह का ही एक बंदा है। तुम कह रही हो कि जीरो हमेशा हर एक उलझन से दूर रहने की कोशिश करता है। हो सकता है कि उसके ऊपर भी किसी तरह के एक बर्डन हो। हमें वो सारे पॉइंट जो कि गलत लगते हैं हम उसके बारे में सोचते हैं। शायद ये हो सकता है कि वो अपनी कमजोरी के बारे में बात करना नहीं चाहता होगा और ये उसके लिए या फिर किसी और के लिए वो ये कर रहा है। अकारी साची से ये सारी फिलोसॉफिकल लाइन सुन के कहती है, क्या तुम सच में एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो। तो साची कहती है, हाँ, एडल्ट के साथ मिलने के बाद तो मैं इतना समझदार हो ही गई। फिर हम देखते हैं कि अकारी के फोन में कोई मैसेज करता है और ये जीरो होता है जो कि अकारी को मैसेज करके पूछ रहा होता है। वो पूछता है, आखिर तुम हो कहाँ पर और कब तक तुम वापस आ जाओगी। यहाँ साची भी तभी अकारी से कहती है, तुम जीरो के ऊपर गुस्सा होने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी पूरी बात सुनो। और यहाँ अकारी भी खुद से कह रही होती है, मुझे माफ करना जीरो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वातानाबे एंड साची वो रेस्टोरेंट से वापस जा रहे होते हैं। साची अकारी से कह रही होती है, जीरो बिल्कुल भी एक बुरा बंदा नहीं है, हाँ कुछ चीज है जिसमें वो अभी भी बड़ा नहीं हुआ है। तो अकारी कहती है, साची अगर ये कह रही है तो ये ठीक ही होगा। तभी हम देखते हैं कि वातानाबे को कोई पीछे से पुकारता है। जब वो दोनों पीछे पलटते हैं तो वो देखते हैं उनके पीछे मिनामी कुन और उसका दोस्त खड़ा होता है और वो दोनों भी अपने काम खत्म करके वहां से आ रहे होते हैं। तभी अकारी कहती है, आज के खाने के लिए भी तुम दोनों का शुक्रिया। तो वो दूसरा बंदा तभी कहता है कि हाँ मैंने ये बनाया था, जब मुझे पता चला कि ये तुम्हारा ही ऑर्डर है तो मैं उस खाना को और भी अच्छी तरह से बनाया। और फिर वातानाबे भी उसे थैंक यू कहती है। फिर हम देखते हैं कि वो सारे लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी अकारी साची से पूछती है, क्या मैं तुम्हारे घर में कुछ और वक्त के लिए आ सकता हूँ। तो साची कहती है कि नहीं, पिछले 2 घंटे से तुम मेरे साथ ही हो, तुम्हें अभी वापस चला जाना चाहिए।
क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ढूंढ रहा होगा। ये बात सुन के मिनामी कहता है लवर फिर से लड़ चुके हैं। और उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है, हम अभी करोके जा सकते हैं। मिनामी तभी अकारी से कहती है तुम्हें अभी वापस चला जाना चाहिए, मैं तुम्हें वहां पर छोड़ने के लिए आऊंगा। और ये सुन के अकारी सोचती है मैंने तो उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तभी जीरो फिर से वातानाबे को एक मैसेज करता है, मैं तुम्हारे लिए अभी भी घर में इंतजार कर रहा हूँ। ये मैसेज पढ़ के अकारी थोड़ा इमोशनल होते हुए कहती है मैं अभी वापस जा रही हूँ। फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है जीरो जो कि हैरान होते हुए दरवाजा ओपन करता है। वहां पर अकारी अपने दोस्तों के साथ पहुंच चुकी होती है। साची कहती है हम तुम्हारी वाइफी को यहाँ पर डिलीवर करने के लिए आए थे। तभी मिनामी भी जीरो से कहती है माफ करना तुम्हारी वाइफ को इतने लेट में लाने के लिए। फिर वो कहता है ठीक है हम बाद में मिलते हैं। और यहाँ पर वातानाबे भी साची को अपनी कोट वापस करती है। फिर वो लोग वहां पर उन लोगों को बाय करके वापस चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अकारी एंड जीरो जो कि वापस अपने रूम में आते हैं। अकारी भी तभी जीरो से माफी मांगती है। वो कहती है माफ करना मुझे तुम्हें परेशानी में डालने के लिए, और इसके लिए तुम्हारा सच में शुक्रिया, तुम हमेशा मेरे इंतजार करते थे। तभी जीरो भी कहता है मुझे इसके लिए माफ करना, मैं जब अकेला था तब मैं इस चीज के बारे में सोच रहा था। हम करीब आधे साल तक एक दूसरे के साथ रहते आए हैं, चाहे हम दोनों इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग हम दोनों को अच्छी तरह से समझता है। फिर भी अकारी मैं तुम्हें अभी भी अच्छी तरह से समझना चाहती हूँ, और मैं ये चाहूंगा कि मैं अभी से तुम्हारे साथ और भी ज्यादा वक्त बिताऊं। जीरो से सारी बातें सुन के तभी अकारी पूछती है तो बताओ हम दोनों जब अकेले रहेंगे तो हम दोनों आखिर क्या करेंगे। तो जीरो कहता है कि बात करेंगे, खाएंगे और गेम खेलेंगे और क्या। तो अकारी कहती है बेवकूफ हम तो ये करते ही आ रहे हैं ना। तभी वातानाबे कहती है ठीक है, क्या तुम अभी मुझे एक वेलकम हक दे सकते हो। और ये बात सुन के तो जीरो जो कि एकदम से चौंक जाता है। जीरो कहता है कि क्या तुम अभी भी इसके लिए सच में सीरियस हो। अकारी कहती है आखिर तुम किसके बारे में सोच रहे हो, मैं अभी इसके लिए वेट कर रही हूँ, जल्दी से तुम हक करो। फिर वो कहती है ठीक है अगर तुम नहीं कर रहे हो तो मैं जा रही हूँ। वो वहां से जाते हुए कहती है ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम मुझे मनाने वाले हो, और हाँ इस बार शायद हो सकता है मैं वापस नहीं आऊंगी। तभी हम देखते हैं कि जीरो जो कि ये सारी बातें सुन के पीछे से वातानाबे को हक कर देता है। वातानाबे इस बात से एम्बेरस हो जाती है। वो यहाँ पर सोचने लगती है मेरा हार्ट बिल्कुल ही पागल होने वाला है। तभी जीरो वातानाबे को हक करते हुए कहता है मैं सच में आज तुम्हारे लिए परेशान था, मैं तुम्हारे लिए हर एक जगह ढूंढा, और कभी भी मुझे ये मत कहना कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, और हाँ मुझे सच में तुम माफ करना। यहाँ हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि सोच रही होती है मैं जीरो की हार्ट बीट को सुन पा रही हूँ। फिर यहाँ पर जीरो वातानाबे को और भी ज्यादा जोर से हक करता है, तो वातानाबे जीरो के पेट के ऊपर एक मारती है। जीरो तभी दूर जाके बैठता है। तभी वातानाबे जीरो से पूछती है तो तुम बताओ तुम्हारा आखिर लास्ट विश क्या है। तभी जीरो कहता है जब मैं बाहर गया था तो मैं कन्वेंस स्टोर से कुछ आइसक्रीम खरीद के लाया था। तो वातानाबे पूछते है तो क्या तुम मिलके खाना चाहोगे, और जीरो भी कहता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और इसके बाद वो दोनों कॉमन रूम के ओर जाने लगते हैं। हमें इसके बाद नेक्स्ट सीन में उनका स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जीरो जो कि अपने स्कूल में होता है, और उसके आगे वही बंदा होता है जो कि वातानाबे को लाइक करता है। वो तभी जीरो को अपने आगे देखते हुए कहता है ऐसे प्रिटेंड मत करो कि जैसे तुमने मुझे सुना ही नहीं, मैं तुम्हें बस एक ही बार बुलाऊंगा, मुझे तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जीरो जो कि यहाँ पर उसकी ओर देख रहा होता है वो भी यहाँ पर हैरान होता है। वो यहाँ पर समझ नहीं पा रहा होता है कि वो आखिर किसके बारे में बात कर रहा है। तभी वो बंदा कहता है मेरी आखिरी बात तुम सुन लो, मैं अभी तुम्हारे साथ एक वार डिक्लेयर कर रहा हूँ। और यार यहाँ पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो यार नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी डाल दूंगा।